रहेंगे मौजूद। अमित शाह आज भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। भाजपा सदस्यता अभियान की भी होगी शुरुआत। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की। तीसरी सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम। गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम बने प्रत्याशी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिया हाईटेक विदाई तोहफा। देश को सुप्रीम कोर्ट के डिजिटलीकरण का तोहफा। सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ होगा ऑनलाइन। वक्फ बोर्ड के खिलाफ कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन जारी। गृह मंत्री बोले जमीन मुद्दे की होगी समीक्षा। कानपुर के बेस की सबसे सनसनीखेज की वारदात का खुलासा। डीएम कंपाउंड में महिला की मिली लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने किया था अगवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तीसरी सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम प्रत्याशी बने हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत को टिकट मिला। वांद्रे वेस्ट से आसिफ जकारिया को मिला टिकट। बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। मलेगांव सेंट्रल से एजाज बैग को मिला टिकट। दिग्राम से माणिकराव ठाकरे को मिला टिकट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खामगांव से राणा सनादा को मिला टिकट। सांगली से पृथ्वीराज पाटिल को मिला टिकट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। कोल्हापुर नॉर्थ से राजेश लटकर को मिला टिकट। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तीसरी सूची में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम बने प्रत्याशी। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की और इस सूची में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की और 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और एक एक करके नाम भी आपको बता रहे हैं। जहां गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम बने प्रत्याशी। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत को मिला टिकट। वांद्रे वेस्ट से आसिफ जकारिया को मिला टिकट। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां 20 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए और इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी की है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है? अखिलेश जी। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की कल देर शाम बैठक हुई थी और बैठक के बाद कांग्रेस के तरफ से अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई। इसमें 16 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं और कांग्रेस इन रणनीति के साथ महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतर रही है। राहुल गांधी वहां लगातार दौरे कर रहे थे। उस दौरान वहां पर मुद्दा जो निकल के आया था कि संविधान बचाओ कांग्रेस का बड़ा मुद्दा रहेगा महाराष्ट्र के चुनाव में। इसकी सबसे बड़ी वजह भी आप मान सकते हैं कि संविधान को लिखने वाले अंबेडकर महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा महत्व महाराष्ट्र में भी दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने संविधान बचाओ रैली के साथ साथ रोजगार, बेरोजगारी और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर लगातार राहुल गांधी मुखर है। कांग्रेस इन मुद्दों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। हर चुनाव में राहुल गांधी, अब लोकसभा चुनाव के बाद अब तक जो भी चुनाव जहां जहां भी हरियाणा हुआ, सब जगह राहुल गांधी लगातार संविधान, रोजगार, जनगणना, इन तमाम मुद्दों को आगे रखकर वोट मांगते हैं। साथ ही साथ वहां की प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं उनको कांग्रेस गिनाती है। स्थानीय मुद्दों को सामने रख के जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि जो कांग्रेस की सरकार या उनके गठबंधन की सरकार आएगी तो आपको आरक्षण किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। तो आरक्षण लगातार आपके साथ धोखे के साथ किया जा रहा है। संविधान बचाया जाएगा, लोगों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा और जनगणना कराई जाएगी। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस सीधे फोकस में रखकर और वहां पर चुनाव प्रचार में उतरती है। इस बार भी महाराष्ट्र में यही देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, और राहुल गांधी के मुद्दे कितना कामयाब होंगे वो तो आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन। आज अमित शाह यात्री टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भवन और एक मैत्री द्वार का उद्घाटन करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे, नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एक यात्री टर्मिनल भवन और एक मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे। साथ ही भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होगी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब आज एक तरफ भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होगी, साथ ही अमित शाह यात्री टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे, और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? पश्चिम बंगाल के साउथ परगना क्षेत्र में सुरंग बनाई गई है। टनक को लेकर निर्माण हुआ है। इसको केंद्र सरकार के तरफ से बनाया गया है। इसको कॉरिडोर, जो सैनिक कॉरिडोर है, उस कोटे से इसका निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन करने से अमित शाह करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री को उद्घाटन करने से पहले वहां के गवर्नर आनंद घोष ने भी इस पर तमाम तरह की चीजों को लेकर कहा और उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो यहाँ की सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार, उतना पॉजिटिव नहीं दिखी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लेकर अच्छा काम किया। इससे पश्चिम बंगाल से बनी हुई इस टनल का जो उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, उससे बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बड़ी
सुरक्षा के दृष्टिकोण से कामयाबी होगी और वहाँ के लोगों के लिए आराम होगी। जो यात्री निवास है वो जाने आने वाले लोगों के लिए एक शेल्टर की तरह काम करेगा, जो उनको यात्रा के दौरान अपना यहाँ रुकने और ठहरने, इसके साथ ही साथ आराम करने की व्यवस्था रहेगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज नए यात्री टर्मिनल का शुभारंभ होगा। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होगी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एक यात्री टर्मिनल भवन और एक मैत्री द्वार का उद्घाटन होगा। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार ने लॉन्च की महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन जनगणना शुरू हो गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पशुधन गणना और महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कर दी है। अगले साल फरवरी तक चलने वाली इस पशुधन गणना पर केंद्र सरकार लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आपको बता दें, 16 प्रजातियों की 219 नस्लें पशुधन गणना में शामिल होंगी। इस अवसर पर महामारी की तैयारी और भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 200 करोड़ रुपए की महामारी निधि परियोजना शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सटीक डाटा की उपलब्धता से सरकार को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और सुनिश्चित करने और पशुपालन क्षेत्र में उच्च विकास हासिल करने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के बावजूद भारत दूध और अन्य डेयरी उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि जनगणना से पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। पशुधन की संगणना का कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जो प्रति 5 वर्ष के बाद यह संगणना सेंसस किया जाता है और इससे कई तरह के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। यह 2025 तक चलेगा। पशुधन की संख्या, उनके नस्ल में क्या सुधार हो रहा है, किस नस्ल के कितने पशुधन हैं, पोल्ट्री में क्या विकास हुआ है, हर क्षेत्र में जो पशु हैं उनका सेंसस इसके माध्यम से किया जाता है। बीमारियों के नियंत्रण में आगे उनके गणना के हिसाब जब रिपोर्ट आ जाता है तो उसके आधार पर जो उसके उत्थान के लिए जो पॉलिसी बनाना है उसमें ये काफी सहायक होते हैं। उसके साथ साथ $25 मिलियन का जो पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है, उसके माध्यम से जो लाइव स्टॉक में, जो पशुधन में जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जो अस्पताल हैं, उनका सुदृढ़ीकरण, उनका स्ट्रेंथनिंग, उनमें विकास, तो ये सारे कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है और आने वाले समय में पशुधन के लिए के क्षेत्र में यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और आज ये प्रयास हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उस मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। हम FMD मुक्त करने के लिए, ब्रुसेलोसिस मुक्त करने के लिए वैक्सीनेशन जो चला रहे हैं उसमें वैक्सीनेशन को मुक्त करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम इस दोनों रोग पर नियंत्रण कर लें और 2030 तक हम देश को रोग मुक्त पशुधन का बनाएं, ताकि हम निर्यात में पूरे देश में के अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए निर्यात में हम योगदान कर सकें। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी, जहां डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद
महिला की लाश मिली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा हुआ। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले ग्रीन पार्क के एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा हुआ। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले कानपुर के ग्रीन पार्क के एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर ने आखिरकार चौंकाने वाला बयान दिया है, जहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद ये बड़ा बयान चौंकाने वाला, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और खुद पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले कानपुर के ग्रीन पार्क में एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली है। आपको बता दें, 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले कानपुर के ग्रीन पार्क में एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस घटना से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बॉडी को सरकारी अधिकारी के आवासीय क्षेत्र के अंदर दफनाने की बात से सुरक्षा में गंभीर खामियों की ओर इशारा हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले ग्रीन पार्क के एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली है।
4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था और अब जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है। और इस घटना से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बॉडी को सरकारी अधिकारी के आवासीय क्षेत्र के अंदर दफनाने की बात से सुरक्षा में गंभीर खामियों की ओर इशारा हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने महिला को अगवा किया था। आपको बता दें, जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, जिस तरीके से कानपुर से बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि डीएम कंपाउंड में एक महिला की लाश मिलती है। फिलहाल इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, क्या बड़ी जानकारी शुरुआती जांच में निकलकर सामने आई है? जी, निश्चित तौर पर ये देश की सबसे बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि जो डीएम कंपाउंड होता, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, अगर उसी के कंपाउंड में किसी महिला को 4 महीने पहले खोद कर जमीन में दबा दिया गया हो, गाड़ दिया गया हो और 4 महीने बाद वो लाश मिले और कानों कान किसी को खबर न हो, आप समझ सकते हैं कि किसी जिले का जो कलेक्टर है वो ही मालिक होता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कि जिलाधीश मतलब जिले का मालिक। और उस कलेक्टर आवास में अगर किसी महिला को खोद कर उसकी लाश को गाड़ दिया जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है, और जब 4 महीने बाद जो अगवा करने का, अपहरण का आरोपी जिम ट्रेनर गिरफ्तार होता है, उसकी निशानदेही पर खुदाई होती है और लाश बरामद होती है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे नहीं लगता, मैंने अपने पत्रकारिता के 35-36 साल के करियर में कभी इस तरह की घटना सुनी नहीं है। कोई अपवाद हो तो मैं नहीं कह सकता देश में कभी कोई इस तरह की घटना हुई हो, लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में, अपने रिपोर्टिंग के लगभग 25 साल के कार्यकाल में, मैंने कभी भी इस तरह की घटना नहीं सुनी है कि कोई महिला का अपहरण हुआ हो, कोई महिला अगवा की गई हो और उसकी लाश डीएम के कंपाउंड में मिल जाए। और डीएम के कंपाउंड के साथ साथ अगर आप कानपुर के डीएम के कंपाउंड की जो स्थिति, जो विजुअल हमारे पास है, वो क्लोज टू जो डीएम का आवास है उसके बिल्कुल करीब, आप ये माने कि जो डीएम का जो इनर कॉर्डन है जिसमें वो रहते हैं, उससे सटे हुए जो जमीन है वहां पर ये लाश मिली है। और ये जब रात में ये खबर आई, सनसनीखेज खबर, तो ही ऐसा लगा कि नहीं, ये है क्या वास्तव में। प्रथम दृष्टया जब हम लोग इस खबर के पहले विजुअल प्राप्त हुए तो एकाएक यकीन ही नहीं हुआ। और मैंने खुद एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैंने खुद कई एंगल से उसको वेरीफाई किया, तब इस खबर को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। लेकिन वास्तव में 4 महीने पहले भी जो कथा काया है इस पूरी घटनाक्रम की, जो अभी तक प्रारंभिक जांच में निकलकर सामने आया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम है विश्व प्रसिद्ध। आप देखिए, खबर इसलिए और बड़ी हो जाती है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश का इकलौता टेस्ट का जिसे दर्जा प्राप्त है, वो ग्रीन पार्क स्टेडियम सबसे पुराना स्टेडियम, देश के जो 5 टेस्ट सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सेंटर एक जमाने में हुआ करता था, वो ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर एक जिम चलता है। वो बाकायदे जिला अधिकारी की देखरेख में स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत वो जिम चलता है। अब कुल मिलाकर वहां का कनेक्शन है, वहां का जिम ट्रेनर जो बताया जा रहा है प्रारंभिक जांच में, वहां एक कारोबारी की पत्नी जिम ट्रेनिंग के लिए आती है और वो कुछ जो भी परिस्थितियां अभी बनी, बहुत सारी जानकारी पुलिस ने नहीं दी है, बहुत सारी चीजें सामने आनी है, लेकिन वहां का जो कनेक्शन बना उसके बाद वो महिला अचानक लापता हो जाती है। कारोबारी की पत्नी कारोबारी चक्कर लगाता है,
अपनी पत्नी उसकी नहीं मिलती है, फिर उसके बाद FIR होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, और 4 महीने से ये कवायद चल रही है। 4 महीने से वो लगातार शक जता रहा था। जिम ट्रेनर पुलिस की पकड़ से बाहर था। कल जिम ट्रेनर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पकड़ा है, और उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर कोई अपराध के मामले में कोई पकड़ा जाता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है महिला कहाँ है। तो जब उस व्यक्ति ने जो पकड़ा गया है जिम ट्रेनर, उसने जब ये सनसनीखेज खुलासा किया, तो जो उस समय उस वक्त पूछताछ में तन्वी जो लोग वहां मौजूद थे, जो पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। आप सोच सकते हैं कि कहा गया कि भाई आपने हत्या अगवा किया, महिला को हत्या की, और हत्या करके दबाया कहाँ? DM कंपाउंड में। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि लाश DM के कंपाउंड में होगी। अगर वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता तो ये कांड कभी नहीं खुलने वाला था, या वो खुद कबूल नहीं करता तो कभी नहीं खुल सकता। अजय देवगन की पिक्चर दृश्यम और दृश्यम 2 ये आपने तमाम दर्शकों ने देखी होगी। जैसे ही ये घटना सबसे पहले आई, मेरे जहन में वो पूरा जो सीन था दृश्यम का, वो दृश्य ही पूरा रिक्रिएट हो गया। और जिस तरीके से उस फिल्म में अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके जो सुसाइड करने वाले युवक को की हत्या हो जाती है, और उस लाश को अजय देवगन उस फिल्म में नीचे जो पुलिस स्टेशन के नीचे ही खोदकर दबा देते हैं। मुझे कुछ उस तरीके का ही दृश्य लगा। तो मुझे लगता है देश की सबसे सनसनीखेज और सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, और जिस तरीके से इस घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए एक चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से DM कंपाउंड में महिला की लाश मिलना, खुद जो प्रशासन है जो लोगों को सुरक्षा देता है, न्याय दिलाता है, कार्रवाई करता है, कहीं ना कहीं आज वो खुद कटघरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब दूर तक नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर ये इतनी कैजुअली सोचने समझने वाली घटना नहीं है तन्वी। अपने आप में बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और जाहिर सी बात है, आप अगर कहते हैं कि किसी सरकार का इकबाल होता है, तो वो उसका, अगर कोई सरकार चलती है अपने इकबाल से चलती है, कोई थाना पुलिस चलता है वो अपने इकबाल से चलता है। इसी तरह जो कलेक्टर है, वो कलेक्टर का इकबाल भी एक सबसे महत्वपूर्ण होता है, इकबाल ही महत्वपूर्ण होता है, और कलेक्टर के इकबाल से ही जिला चलता है। कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली है, पुलिस सिस्टम अलग है, लेकिन DM जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं, DM जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, DM इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और सारी चीजें जो हैं DM के इर्द गिर्द ही संचालित होती हैं। अब इससे 2-3 एंगल जो समाज को एक संदेश जाते हैं कि आम आदमी सोच रहा होगा कि भाई जब DM के कंपाउंड में लाश जमीन खोद कर दबा दी गई तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे एक तो जो आम व्यक्ति है उसके विश्वास को झटका लगेगा कि भाई जब कलेक्टर साहब के यहाँ ही इस तरह की घटना हो गई, अब उस वक्त जब ये घटना हुई या जब उस व्यक्ति ने लाश दबाई, जिम ट्रेनर, वो कौन कलेक्टर थे मुझे नहीं पता है, मौजूदा कलेक्टर थे या उससे पूर्व वाले कलेक्टर थे। ये इस फेर के बजाय अगर हम इसके संदेश और इसके जो भयंकर जो एक तरीके से परिणाम दिख रहे हैं, बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि बॉडी सरकारी आवास में, सरकारी परिसर में पहुंची कैसे, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। हाँ, निश्चित तौर पर ये बहुत सारे सवाल हैं। एक तो 4 महीने इस पूरे घटनाक्रम में एक कारोबारी चक्कर लगाता रहता है, उसकी पत्नी गायब हो गई, और इन तमाम चीजों के बाद एक और एंगल इसमें होता हमें दिख रहा है, वो ये है कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है ना, तो बहुत सारी जो लोग होते हैं, जो एक अलग मानसिकता के लोग होते हैं, वो अपने अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। फिर जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो सुबह जिम करती हैं, जो दौड़ती हैं, जो अपनी फिटनेस के लिए काम करती हैं, जो वर्क प्लेस पर जाती हैं और काम करती हैं, उन पर नाजायज पाबंदियां भी लगने लगती है इस तरह चीजों को लेकर। तो एक बड़ा खतरा ये भी उत्पन्न हो गया है। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। ये देखिए घटना 24 जून की है, और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ नीचे कर लो, पीछे चेहरे से बाहर नीचे करो, हम तो तुम्हें नीचे करो बराबर जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो
ट्रेनिंग था वहाँ पे, वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं कैसे आता था ये? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये डीएम कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवास बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था, और यहाँ पे ला करके उसने। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में लाश मिली। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था, और अब गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुद आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन दोनों में गंभीर ये चिंता का विषय बना हुआ है। इस गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा आरोपी की तरफ से किया गया है, चौंकाने वाला बयान दिया गया। 4 महीने पहले आपको बता दें, जिम ट्रेनर ने महिला को अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा उसने खुद किया है, खुद चौंकाने वाला बयान दिया है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है, जिसके बाद से प्रशासन और शासन पर कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। आपको बता दें, जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल की जा रही है, और कई सवाल जो खड़े हुए हैं वो अभी भी बरकरार हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों के आरोप के बाद दर्ज हुई एफआईआर। परिजनों का आरोप, मोहित के साथ बर्बरता हुई। मृतक के साथ देवा रोड पर मारपीट हुई थी, ये परिजनों ने आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पुलिस कस्टडी में रखे गए मोहित पांडे नाम के युवक की मौत हो गई है। पुलिस का दावा है कि शांति भंग की आशंका में युवक को पकड़ा गया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि थाने में हत्या की साजिश रची गई, और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। जहां परिजनों के आरोप के बाद एफआईआर दर्ज हुई। परिजनों का आरोप है कि मोहित के साथ बर्बरता हुई। मृतक मोहित पांडे के साथ देवा रोड पर मारपीट हुई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत और परिजनों के आरोप के बाद फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत और जमकर हंगामा। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां परिजनों के आरोप के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मृतक के साथ देवा रोड पर मारपीट हुई थी। मां के आरोप कि थाने में रची गई हत्या की साजिश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मां ने इस पूरे मामले में बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि थाने में हत्या की साजिश रची गई। मृतक एक स्कूल में ड्रेस का कारोबार करता था। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चिन्हट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों के आरोप के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मृतक के साथ देवा रोड पर मारपीट हुई। मां ने आरोप लगाया कि थाने में हत्या की साजिश रची गई। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मृतक एक स्कूल में ड्रेस का कारोबार करता। चिन्हट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत और परिजनों का आरोप मोहित के साथ बर्बरता हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां मृतक के साथ देवा रोड पर मारपीट हुई थी। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत से हंगामा। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों के आरोप के बाद दर्ज हुई एफआईआर। परिजनों का आरोप मोहित के साथ बर्बरता हुई। साथ ही आपको बता दें, मृतक की मां ने यह आरोप लगाया है कि थाने में हत्या की साजिश रची गई। मृतक के साथ देवा रोड पर हुई थी मारपीट। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी में रखे गए मोहित पांडे नाम के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से जमकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें, मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि थाने में हत्या की साजिश रची गई। आपको बता दें, मृतक एक स्कूल में ड्रेस का कारोबार करता था। चिन्हट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई है, फिलहाल अभी तक का क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चिन्हट कोतवाली का ये पूरा मामला था, जहां पर 32 वर्षीय मोहित पांडे की मौत हुई थी पुलिस कस्टडी में। और इस पूरे मामले में कल देर रात एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बीएनएस की धारा 103 और 61 यानी कि हत्या और अभिरक्षा में हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और मोहित पांडे की जो माता है तापेश्वरी देवी, उनकी तरफ से ये मुकदमा कायम किया गया है। और आदेश जो व्यक्ति था जिससे मोहित की लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई के पूरे प्रकरण में पुलिस ने उसको उठाया था और उसके पर चालानी कार्रवाई की थी, तो आदेश और आदेश के चाचा और चिन्हट के थाना अध्यक्ष अश्विनी चतुर्वेदी हैं, उन तीनों के खिलाफ और उसके साथ साथ जो अन्य अज्ञात लोग हैं इस पूरे मामले में, इसके
तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो कल रात जो परिजन थे वो इसी बात को लेकर के नाराज थे कि पुलिस ने उनकी बातें नहीं मानी, पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई थी मोहित की। और मोहित का अच्छा खासा एक परिवार था, जब मौत उसकी हुई थी तो तमाम जो उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसकी माँ थी, जो परिजन थे, वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर के सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। लेकिन 3 घंटे बाद यानी कि रात को 12:15 बजे जब पुलिस ने FIR इस पूरे मामले में दर्ज कर ली परिजनों के कहने पे, तब सभी लोगों ने वहां पर रोड को जाम मुक्त किया और वहां से एक नारे आए। तो आज भी पुलिस के लिए बहुत क्रूशियल समय है, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम में जरूर साफ होगा, क्योंकि वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टरों का एक पैनल होगा कि जो मौत हुई है उसकी असल वजह क्या है मोहित की। क्या पुलिस कर्मियों ने उसको थाने के अंदर लॉकअप के अंदर पीटा था या घबराहट? बिल्कुल, और जिस तरीके से परिजनों का यही आरोप है कि पुलिस कस्टडी में थाने के अंदर उसको मारपीट की गई। शिवा, देखिए बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा और जरूर जब पोस्टमार्टम जब होगा और उसके बाद से जब क्रिमिनेशन का जो समय आएगा वो एक बहुत क्रूशियल समय होगा, क्योंकि परिवार के कल कुछ सदस्यों का ये भी कहना था कि मोहित की मौत के बाद उनका परिवार बेसहारा हो गया है, तो उन्हें जो आर्थिक मुआवजा है वो भी दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को यानी कि पत्नी को नौकरी भी दी जाए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी कुछ पेंडिंग है और परिवार की मांगों को लेकर के। तो जब तक क्रिमिनेशन नहीं हो जाता तब तक पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो एक तरफ चलाती रहेगी। और फिलहाल जरूर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार मोहित गुप्ता की मौत किस वजह से हुई है। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना होगा। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया।